सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1111 और 1176 मैनिफेस्टेशन के बारे में। आप जानते हैं कि 1111 जो होता है वो ये दर्शाता है कि हमारी इच्छा मैनिफेस्ट होने वाली है। एक सिग्नल है यूनिवर्स का कि हमारी इच्छा मैनिफेस्ट होने वाली है। और जब हम इसमें 1176 जोड़ देते हैं तब इसकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ जाती है और हमारी इच्छा बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होती है। और हम इसमें एक और एलिमेंट यूज़ करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपकी कोई भी इच्छा है वो, वैसे तो ये 1176 जो है वो आपकी सारी इच्छाओं के लिए होता है, ठीक है। 1176 को क्या बोलते हैं, विश फुलफिलमेंट एंजल नंबर, ठीक है। तो किसी खास इच्छा के लिए आपको ये टेक्निक नहीं करनी है, आप सारी इच्छाओं के लिए इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे आपको जॉब मैनिफेस्ट करनी है, करियर मैनिफेस्ट करना है, वीज़ा मैनिफेस्ट करना है, आपको किसी और के लिए मैनिफेस्टेशन करना है, मनी मैनिफेस्ट करना है, करियर मैनिफेस्ट करना है, बिजनेस मैनिफेस्ट करना है, ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करनी है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस टेक्निक से आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको टोटल 10 एफर्मेशंस भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं सेम एफर्मेशंस को अपनी इच्छा से रिलेटेड। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कैसे आपको करना है, कब नहीं करना है, और कैसे कैसे आपको एफर्मेशंस लिखना है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है 1176 और 1111 का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन टेक्निक, ठीक है। ये डबल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, मैजिकल मैनिफेस्टेशन आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इस टेक्निक से क्या होता है कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं एक साथ मैनिफेस्ट होती हैं। ये समझ लो एक हैक है, एक ट्रिक है। जब जब आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो रही होगी, आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, तब तब आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे, ये हैक यूज़ करेंगे, और आपकी इच्छा देखना कि जितना समय लगना था उससे भी पहले समय में आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप एक प्लेन पेपर लेंगे, यहाँ पर मैंने व्हाइट बोर्ड लिया है, तो आप एक प्लेन पेपर लेंगे, रूल पेपर ले सकते हैं लाइनिंग वाला, या फिर आप कोरा कागज़ भी ले सकते हैं, और एक पेन लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्लू पेन ले रहा हूँ, आप कोई भी कलर का पेन ले सकते हैं ब्लैक को छोड़ के, ठीक है। तो मान लो आप एक पेपर लेंगे, ठीक है, एक पेपर लेंगे, ये काफ़ी बड़ा मैंने बॉक्स बना दिया है, ठीक है। अब आप एक पेपर लेंगे और सबसे पहले आप सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऊपर में आप यहाँ पर ओम नमः शिवाय, ठीक है, वाहेगुरु जी, जैसे मैं यहाँ पर इक्युमकार बनाता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी कॉपी भी शुरू करता हूँ ना तो इक्युमकार बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पंजाबी हैं तो ये बनाए। आप जय श्री कृष्णा लिख सकते हैं, आप ओम श्री गणेशाय नमः लिख सकते हैं, आप अल्लाह का नाम लिख सकते हैं, जीसस लिख सकते हैं, कुछ भी आप ये लिख सकते हैं, यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक नंबर देना है, और एक नंबर देने के बाद आपको लिखना है आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ सारी चीज़ों के लिए, सभी चीज़ों के लिए मैं बहुत खुश और आभारी हूँ। ये पहला हो गया। इसके बाद फिर आप लिखेंगे आई एम सो हैप्पी। इसके बाद आप अपनी इच्छा को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले हमने लिखा कि सारी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड, और आपको इसी तरीके से लिखते जाना है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई डिज़ायर्ड पार्टनर लिख सकते हैं, ठीक है, डिज़ायर पार्टनर, या फिर डिज़ायर्ड जॉब, डिज़ायर्ड करियर। इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे, आपकी जो भी इच्छा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर करके इस तरीके से आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके बाद क्या लिखूँगा, मैं आपको पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक चीज़ भूल गया था मैं, जो आपको बताना था। हमने यहाँ पर 1176 का मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया था जो हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ऊपर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने भगवान का नाम लिख सकते हैं, यूनिवर्स का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी एफर्मेशन लिखेंगे। सबसे फर्स्ट मैंने जैसे पहले लिखा था वैसे ही मैंने लिखा है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, और इसके बाद आपको लिखना है 1176। तो मैंने क्या किया है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग 1176।
इस तरीके से आप सारी एफर्मेशंस लिखेंगे। मैं आपको जल्दी से कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगी लिखने में, लेकिन आपके लिए लिखना था, मैंने आपको वादा किया था तो मैंने लिखा है। देखो मैंने क्या क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। ठीक है, सबसे पहले आप सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल महसूस करेंगे। उसके बाद लिखेंगे 1176। फिर लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम हैप्पी एंड सक्सेसफुल। फिर लिखेंगे 1176। ठीक है, आप कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव मैनिफेस्टेड माई डिजायर्ड पार्टनर 1176। हिंदी में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी हूँ कि मैंने अपने डिजायर्ड पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया है। ठीक है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, मैं अपनी परफेक्ट हेल्थ के लिए खुश और बहुत आभारी हूँ। ठीक है, 1176। 1176 को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि यही आपको विश को मैनिफेस्ट करेगा। ठीक है, ये तो आपका एफर्मेशन हो गया। और मैंने जो बताया था एक एलिमेंट मैंने जोड़ा है, वो ये है ग्रेटफुलनेस की ताकत। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के लिए आभार महसूस करते हैं, भले ही वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है, लेकिन जब आप पहले से उसके लिए आभार महसूस करते हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, और जब आप ये सारी चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, और मैंने क्या लिखा है? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव क्लियर्ड माई एग्ज़ाम। ठीक है, तो क्या होता है जब आप सारी चीज़ें लिखते हैं, तब ये जो अलग अलग चीज़ें मैंने लिखी है, एग्ज़ाम, हेल्थ, करियर, जॉब, हाउस, सारी चीज़ों में मैंने लिख दिया मनी, तो ये सारी चीज़ों में से कुछ कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं और आपका विश्वास बढ़ता है, तो आप और भी अलग अलग चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। इसके बाद है आई एम ग्रेटफुल फॉर सक्सेसफुल मैरिज विथ माई पार्टनर। ठीक है, मैं बहुत आभारी हूँ अपनी सक्सेसफुल मैरिज के लिए, मेरे पार्टनर के साथ मेरी शादी हो चुकी है, जिसके लिए मैं बहुत आभार महसूस करता हूँ। ठीक है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल भी कर सकते हो, मैं बहुत खुश और आभार महसूस करता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डिज़ायर्ड जॉब, मैं अपनी नौकरी के लिए, डिज़ायर्ड नौकरी के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिज़ायर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि कई लोग एक कंपनी में मैनिफेस्ट करें कि मेरे को उस कंपनी में जॉब लग जाए, तो क्या होता है कि उस कंपनी में जॉब नहीं लगती है, मान लो उसमें आपका लिखा ही नहीं है कि जॉब आपको करनी है, उससे और अच्छी कंपनी आपके लिए बनी है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी जॉब तो लगेगी नहीं, तो आपके मन में नेगेटिविटी आ जाती है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, यानी कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। तो जब आप डिज़ायर्ड जॉब मैनिफेस्ट करते हो, तब क्या होता है कि वो नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ठीक है, एक बस जाती है, दूसरी बस आ जाती है। ठीक है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग 3 लाख रुपीज़। यहाँ पर आप अपने अनुसार जो भी आपकी इच्छा है, जितने पैसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मैं हर महीने 3 लाख रुपए कमाने लग गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, एवरी मंथ आप लिख सकते हो 1176। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटीफुल हाउस 1176, मैं अपने खूबसूरत घर के लिए बहुत आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विथ माई फैमिली। ठीक है, फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। 1176। आई एम ग्रेटफुल दैट यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माई फेवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एफर्मेशन है, आप सभी को ये एफर्मेशन लिखना ही लिखना चाहिए, बोलना ही बोलना चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ कि यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहे हैं, ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है ना कि आपके साथ कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन घटती है, तो आपको लगता है कि यूनिवर्स मेरे खिलाफ काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे खिलाफ काम कर रहा है, और मेरी ही इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, मैं अकेले पड़ गया हूँ, और मेरी तो कभी इच्छा मैनिफेस्ट होती भी नहीं है। ठीक है, तो जब आप ये एफर्मेशन बोलते हैं, तब ब्रह्मांड तक, ये यूनिवर्स तक ये बात पहुंचती है, ये सिग्नल पहुंचता है, ये फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी में आप आते हो कि आप चाहते हो कि ब्रह्मांड आपकी मदद करे, और जैसा आप फील करते हो, जो आप चाहते हो, वही आपके साथ होता है। तो आप जब बोलते हो कि मेरे साथ कोई काम नहीं करता, मेरे फेवर में कुछ काम नहीं करता, तो फिर कुछ काम नहीं करेगा। अगर आप बोलोगे यूनिवर्स मेरे फेवर में काम करते हैं, ब्रह्मांड मेरी मदद करते हैं, भगवान मेरी मदद करते हैं, तो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। आपको इसको कब तक लिखना है? वैसे तो इसको आपको रोज लिखना चाहिए। ठीक है, आप मल्टीपल विशेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ता लिख के छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप बहुत कम दिन के लिए लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं ज़्यादा दिन तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 11 डेज तक आप लिखेंगे, इसीलिए मैंने लिखा था 1111। ठीक है, ये मैंने 11 इच्छा यहाँ लिखी है, 11 इच्छाओं को 11 दिन के लिए 1111 और 1176, ये 1176। ठीक है, तो 1176 की शक्ति भी यहाँ पर आ गई, 11 जो मेरा बर्थ डेट है वो भी यहाँ पर आ गया, और 11 दिन तक आप लिखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस में ये प्रोग्राम होगा कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आप उस फ्रीक्वेंसी में आना शुरू हो जाएंगे इनिशियली,
और अगर आप और ज़्यादा इसको दिन तक करेंगे, जैसे कि 21 डेज़, 41 डेज़, 31 डेज़, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको तब तक लिखें जब तक आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट नहीं होती। जैसे जैसे आपकी जो जो इच्छा मैनिफेस्ट होती जाएगी, उसको आप अपने लिस्ट से हटाते जाएंगे, उसको लिखना बंद कर देंगे। जो जो इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हुई है तो आप उसको और उसमें ऐड भी कर सकते हैं जो आपको चाहिए। इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि आप पहले से आभार महसूस कर रहे हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं लिखना है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए या मैं ये चीज़ चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस थिंग, आई नीड दिस थिंग, ये चीज़ मेरे पास नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरीके के आपको फ्रीक्वेंसी वाले नेगेटिव वर्ड्स वाले कुछ भी नहीं लिखना है। आपको ये लिखना है कि ये चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है और इसके लिए मैं बहुत खुश और आभार महसूस करता हूँ। तब आपके वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी आप चाहते हो। और अगर आपको और डिटेल में सीखना है कि एफर्मेशंस कैसे लिखते हैं तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक को खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको मेरे से पर्सनली मदद चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इच्छा के लिए, तो आप मेरा अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर अभी लाइव क्लास चल रही है। कल मंडे था, मंडे को भी 7:30 बजे से 11:30 बजे तक लाइव क्लास चली है। 4 घंटे की क्लास थी और ऐसे ही हम लोग हर हफ्ते क्लास करते रहते हैं, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे की। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे से पर्सनली। तो आप जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि ये लाइव क्लास केवल कुछ दिनों के लिए रहेगी। और फिर मिलता हूं मैं आपको किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।